प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय के का पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है अच्छे नागरिक। कुछ बड़े बड़े लोगों के पैदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं हो सकता। देश बड़ा होने के लिए आवश्यक है कि हमारे सभी देशवासी अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। हम किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में न पड़ें। इस बात का ध्यान सभी लोग रखें कि देश सबका है, किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं। देश तभी सुदृढ़ रह सकता है जब लोग अपना अपना कार्य समुचित प्रकार से करें। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशलता नागरिकों की है। कार्यकुशलता क्या है और कार्यकुशलता व्यक्ति कौन है? कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह जानें। हम में से अधिकतर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और ना ही जानने का प्रयत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरे को दोष देते हैं। साधारण रूप से शायद यह समझा जाता है कि घास छीलना या झाड़ू देना बहुत सरल काम है। यदि इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जाएगा कि इनके लिए भी कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। यानी ये छोटे से छोटे काम आपको सरल नहीं है, इनको करने पर ही पता लगता है। फिर है इसका दूसरा अंग आया है। कार्यकुशलता का दूसरा अंग है अपने काम को महत्वपूर्ण समझना। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अगर सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले को चले रह जाएंगे, और यदि कपड़े की सिलाई करने वाला यह जान ले कि मेरे बिना सब लोग नंगे हो जाएंगे, तो वे भी अपना महत्व समझेंगे और अपने कार्य को उत्तमता से करेंगे। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और महत्वपूर्ण मानता है और उस पर गर्व करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ से धुले हुए कपड़े से वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से, व्यापारी अपने खजाने से। राइट। अब इसमें आगे आया है कार्यकुशलता का तीसरा अंग। तो तीसरा अंग है परिश्रम, मेहनत। हर जगह मेहनत की जरूरत पड़ती है। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। सतत परिश्रम ही आगे ले जा सकता है, सुस्ती पीछे ढकेलती जाएगी। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं, इसलिए हमको छोटी छोटी बातों को नकारना नहीं चाहिए। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। ये एग्जाम्पल है कि अगर नाव में छोटा सा छेद हो जाए तो वह उसको डुबा देगा। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है, अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए, वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी हैं। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। ठीक है, जिसको करने की लगन होती है, वह चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, सबका आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी। यानी जितना काम अपने लिए उपयोगी है वह दूसरों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। फिर आता है हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें। समझ में आया ना? अपनी ही बात का सदैव निर्वाह करें, यानी वचन का पालन करें। उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में समय पर लौटा दें, रास्ते में गंदगी न फैलाएं आदि। इसके साथ ही यदि हम परिश्रम और लगन से अपना कार्य करें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इस
का उद्देश्य यही है पाठ का कि हमको कोई छोटे से छोटा काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। उसको सरल बनाने के लिए, जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं वह सरल नहीं बनेगा, राइट। अब इसके लिए लास्ट में है, इस निबंध में एक आदर्श नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का बहुत सुंदर विवेचन किया गया है, ठीक है ना। तो आदर्श नागरिक यानी अच्छा नागरिक, अच्छा आदमी। लेखक का मत है कि अच्छे और कार्यकुशल नागरिकों से ही देश की उन्नति हो सकती है। तो इस पाठ के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि हम जो छोटे छोटे काम हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, जिन पर हम सोच विचार नहीं करते, वही काम हमको आगे मुसीबत पैदा कर देते हैं। इसलिए छोटे छोटे कामों से ही हमारा अनुभव बढ़ता है और हम आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो अच्छे और कार्यकुशल नागरिकों से ही देश की उन्नति हो सकती है। और देश में अच्छे अच्छे नागरिक, कई उदाहरण हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये पाठ था, इसको मैंने आपको समझाया। इसके बाद इसके शब्दार्थ आपको और अभ्यास कार्य, लघु, अतिलघु, लघु, दीर्घ, तीनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से क्लास पर कॉपी बनाएं, साफ सुथरी बनाएं, उसको अच्छे तरीके से उसमें राइट करें और उसी को याद करें। और याद करके होमवर्क में बिना देखे आपको कम से कम 2-2 बार राइट करना है, लिखना है। और जो समझ में ना आए वो हमसे आप पूछ सकते